सो हे एवरीबॉडी, दिस इज़ मी ऋतिक और आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में CHSL 2025 के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हम लोग एडिक्विटी पैटर्न पे। और हाँ, एक चीज़ है कि जो शिफ्ट होंगे वो ऑर्डर में नहीं होंगे, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है तुम्हारे लिए। बट मैं एक चीज़ मेक श्योर करूँगा कि मैं सारे शिफ्ट करवाऊँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका ऑर्डर मेंटेन है या नहीं है, मैं शिफ्ट सारे करवाऊँगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। किसके लिए बेनिफिट है? तुम पढ़ चुके हो, सिलेबस अप्रॉक्स 70-80% कंप्लीट है, सेक्शनल देते हो और वहाँ पे तुम्हें पॉलिसिंग की ज़रूरत है, वो लोग देखेंगे ज़रूर। सेकंड चीज़, ऐसे जिनका अप्रोचेस काफ़ी लेंथी होता है, टाइम पे नहीं बन पाता, शॉर्ट टाइम में नहीं बन पाता, तो ऐसे लोगों के लिए ठीक है। चलो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स वाई जेड सिंपल है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, इजकल टू 0। ये वाला ये जो टर्म है सारा इस तरफ आएगा, माइनस में चला जाएगा, राइट। तो ये टर्म कितना दिया हुआ 32, 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इजकल टू -32 -16 आंसर हो गया, ठीक है। चलो सेकंड आते हैं क्वेश्चन पे। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ABC है, इन्वेस्ट किया है 2:3:4 में, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ ए इंक्रीज बाई कैपिटल 50%, 6 मंथ बाद, अभी 6 महीने हो चुके हैं दोनों सब में, 6 महीने बाद जो ए है अपना 50% कैपिटल बढ़ा चुका है, तो 2 का 50% 1 होगा, बढ़ा देगा तो 3 हो गया, दोनों का बाकी दोनों का तो सेम है। एट द एंड ऑफ 2 ईयर, मतलब 6 महीने हो गए और 18 महीने और 2 साल हो गए, 2 साल। द टोटल प्रॉफिट वाज कितना, टोटल प्रॉफिट है 90,000। बोल रहा है कि ए कितना रिसीव करेगा, यही। चलो तो हम एक काम कर लेते हैं, देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं हमको इसको, देखो यहाँ पे हर लोग का अप्रोचेज यहाँ से बदल जाते हैं, यहाँ तक तो सेम रहते हैं, यहाँ से बदल जाते हैं। हमारा क्या अप्रोच रहेगा, हम एक ऐसा नंबर लेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जिससे सब में डिवीजन हो जाए, सब डिवाइड हो सके। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तुम्हें दिख रहा है कि सारा डिवाइड हो जाए? 6 पहले ही हम लोग डिवाइड कर देंगे 6 से, 6 खत्म, 3 खत्म, 3 अब जोड़ दो, 2 इंटू 1 2, अब प्लस 3 9, 9 2 11, 3 3 9, 9 3 12, 4 4 12, 12 4 16, ठीक है, ये रेशियो आ गया हमारा। अब सुनो, ये यहाँ पे हम लोग ऐसे क्यों किया, हमें कैलकुलेशन को फास्ट करना है ना, तो अप्रोच को अपने सुधारना होगा। हम लेंदी नहीं बना सकते, सारा गुना कर रहे हैं फिर जोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकता, राइट। तो ये रेशियो आ गया। अब क्या बोल रहा है, ए का कितना है, ए का 11 है बाई 2 6 2 8 1 9 3 39 तो 90 पे 90,000, ठीक है। 3 से काट दिया 13 आया, 30,000 आया, 33 पे 1 2 3 4, 13 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा, 13 2 26, 2 बार में 70, 5 बार में फिर 50, तो 13 3 39, 3 बार में फिर 11 110, तो करीब करीब आंसर कौन सा जा रहा है, ये जा रहा है ना। चलो अब आते हैं, कॉस ए दिया हुआ है 12/13, ठीक है, तो साइन ए क्या हो जाएगा 5/13, 12 5 12 13 तो ट्रिपलेट होता है ना, तो 5/13 हो जाएगा। एज सेम एज सिमिलरली साइन बी दिया हुआ है 5/13, तो हमें ट्रिपलेट पता है, तो यहाँ पे कॉस बी जो हो जाएगा 12/13 हो जाएगा, राइट। अब क्या बोल रहा है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, दोनों को गुना कर दो, तो 5/13 इंटू 12/13 कितना हो जाएगा, 60/169, और कॉस ए इंटू साइन बी, इन दोनों में गुना करो तो 12×5 60/169, 120/169। आगे चलते हैं। एक वेंडर है जो 10 एप्पल लिया है 120 में और 8 एप्पल बेचा है 100 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ। तो एक काम कर लेते हैं, 12 रुपये करता और 100/8 कितना हो जाएगा, 25/2,
₹12.5 बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ 0.5, कितना पे 12 पे, तो क्या लिख सकते हैं इसको, उन्हें 100 कर दो ना, तो कितना हो जाएगा 100 कर दिए तो 5/6 हो गया, 25/6% यानी कि 4.17% प्रॉफिट हो गया। A and B have 9,000, चलो 4/11 A is equal to 3/5 B ये दे रखा है और बोल रहा है कि दोनों के पास 9,000 है, तो A/B कितना हो जाएगा 33/45, सॉरी 33/20 हो जाएगा, राइट। बोल रहा है कि A का कितना हुआ, तो A/33/53 इंटू 9,000, 9×27, 9×27 29 पे 1 2 3 53 से डिवाइड करेंगे, 5 बार में जाएगा, 15 और 5 बचे की 26, ठीक है, 2 320, तब अगली बार 6 बार में जाएगा, 6 3 18, 6 5 30 31, ठीक है, 5 6 करीब करीब जा रहा है, ये आंसर हो गया। अमाउंट इज सेड टू बी डबल इन 5 ईयर, दुगना हो रहा है 5 साल में, कौन CI से हो रहा है ना, CI से हो रहा है, तो 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स कितना बार में हो जाएगा 15 साल में, 2 इंटू 2 इंटू 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 5 प्लस 5 साल में, यानी 15 साल में, राइट। चलो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ चार्ट इतना, ये है बाइक का, ये है कार का, रेशियो दिया हुआ है, बाइक ट्रेवल 160 में 4 घंटा में 160 चलता है, तो स्पीड 40 का हो गया, क्या है बाइक का है ना, तो बाइक का स्पीड का यानी कि 40 हो गया, तो इसका स्पीड 50 होगा, राइट, 50 किलोमीटर पर आवर, और ये चलेगा 5 घंटे, यानी कितना डिस्टेंस चलेगा 250 किलोमीटर। एवरेज मार्क ऑफ 30 स्टूडेंट इज 55, 30 का 55 है, ठीक है। 1 स्टूडेंट हु स्कोर्ड 40 इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्कोर्ड 70, एक को हम रिप्लेस कर रहे हैं जिसका 40 नंबर है, वो निकल गया वहाँ से और 70 वाला आ गया, तो ये जो आया है ना, तो एक्स्ट्रा कितना लेके आया 30 लेके आया एक्स्ट्रा, इससे एक्स्ट्रा कितना लेके आया +30 लेके आया, तो अब तक जब तक इसको मतलब हम लोग मैनेज कर लिए, इसमें 40 इसमें दे दिए, तो हमारा जो एवरेज था बैलेंस आउट हो गया, बैलेंस हो गया, राइट। इसका जो उसका जो 40 था इसमें दे दिए, तो बैलेंस आउट 55 का 55 रह गया, बट जो एक्स्ट्रा 30 मिला वो सब में बटेगा, एक कटता है तो सब में बटता है, 56 हो गया एवरेज, न्यू एवरेज 56। अब चलते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड, 4 देगा, 9 से डिवाइड करते हैं 4 देता है, ठीक है, 9 से डिवाइड करो 4 देगा, नहीं 81, 7 देगा, 8 7 15, नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, 72, 8 9 72 हो जाता है, ये देखते हैं, तो 9 से करना है ना, हाँ ये 4 रिमाइंडर दे रहा है, और ये कितना देगा, ये भी नहीं दे रहा, 5 रिमाइंडर दे रहा है शायद ये, हाँ तो ये आंसर हो गया सिंपल, 9 से डिवाइड करने पे यही 5 रिमाइंडर दे रहा है, ये आंसर हो गया। प्राइस ऑफ शर्ट इज इंक्रीज बाय 20% एंड अगेन इंक्रीज बाय 10%, नेट कितना हुआ, तो 20 और 10 का सक्सेसिव क्या होगा 32%, निकालना आता होगा, 20 प्लस 10 प्लस 200/100 32%। A can complete a task in 10 days, B can complete a task in 15 days, A start the work, पहले तो टोटल यूनिट काम कितना हो जाएगा 30, 3 बार में 2 बार में, A start the work and work for 4 days, A स्टार्ट करता है और 4 दिन तक काम करता है, यानी 12 यूनिट, बचा कितना 18 यूनिट बच गया, ठीक है, 12 माइनस करिए तो 18 यूनिट अभी शेष है काम। आफ्टर विच बी ज्वाइन कर देता है, तो अब दोनों मिल गए 5 यूनिट करेंगे, कितना टाइम ज़्यादा, कितना और दिन लगेगा दोनों करने में, तो 18/5 दिन और लगेगा, 3.6 days। चलो, ए फैन कॉस्ट प्राइस इज अननोन, आई डोंट नो फैन का प्राइस क्या है, अ रिटेलर मार्क्ड इट अप सो दैट द मार्क प्राइस इज 5,000, अच्छा 5,000 मार्क प्राइस हो गया, दे ऑफर 20% डिस्काउंट द मार्क प्राइस, यानी 80%, यानी 4/5, ये हो गया तुम्हारा एस पी हो गया,
इवन आफ्टर द डिस्काउंट, अब ये जो नंबर है एस पी है वो 25% प्रॉफिट है, मतलब यानी जो एस पी है वो सी पी का 125% है, सी पी का 125% है, तो 100% निकालना है हमको सी पी। तो ठीक है, 125% सी पी है वो, तो डिवाइड कर दिया इंटू 100 कर दिया, तो टोटल 100% सी पी का मिल गया, यानी कि 4/5। अब 5 जाएगा तो फिर यहाँ पे 25 हो जाएगा, इसको 5 हटाते हैं, 25 कर देते हैं ना। एक मिनट, क्या गलती कर दिया हम? गलती कुछ भी नहीं किए, बस 5,000 को हम 4/25 लिखे और फिर 5 से डिवाइड करके 4 से गुना कर दिए, यही काम किया ना। चलो ठीक है, 5 से 1,000 हो गया, 25 से 40 हो गया, 4 चौके 16 चौके 64, 16 चौके 64। देखो कहाँ पे गलती की है, जल्दी देखो। ओहो हो, सॉरी, यहाँ 5 होगा ना, 4/5 होगा, हम सॉरी 4/5 गुने 5 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ से 25 खत्म, 25 कितना बार में कटेगा, 200 बार में, और बाकी 4 चौके 16 गुने 16 यानी 32,000। चलो फिर से देख लेते एक बार फिर से। 5,000 था राइट, उस पर डिस्काउंट दे दिया यानी 4/5 बचा। ये खुद ये जो नंबर है इट्स सेल्फ 125% है सी पी का, तो 100% कितना होगा सी पी का? तो एक काम कर लेते हैं ना, 125 से डिवाइड करके 100 से गुना कर देते हैं, तो 4/5 से, तो कितना हो गया, 25, 25 से काटो 200, 16 दूनी 32,000, 3200 सॉरी। चलो, अ सम ऑफ मनी इज अमाउंट्स टू इतना इन 4 ईयर, इतना 7680, 6720, 60, 1 7680 में से 6720 घटाएं, सॉरी यहाँ पे हम ले सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, 960, ठीक है। तो 2 साल में कितना इसका इंटरेस्ट बढ़ा, 960, 2 ईयर्स में। 1 ईयर में कितना बढ़ेगा, 480, राइट। तो मतलब एक साल में 480 इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, 2 साल में अगर 960 है तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा इंटरेस्ट, 18, 1920 बढ़ जाएगा, राइट। तो ये 4 साल में जो अमाउंट हुआ है इतना, तो इसमें 1920 तो ये है ना, इंटरेस्ट ही है। तो मतलब हमारा प्रिंसिपल कितना था, तो इंटरेस्ट घटाते हैं, तो कितना प्रिंसिपल कितना आएगा, 4800 आएगा प्रिंसिपल, ठीक है। तो 4800 मेरा प्रिंसिपल है और 800 मेरा एक साल का ये है, 480 मेरा एक साल का यूनिट ऐसा ही है। तो कितना परसेंट हो गया, 10%। चलो 12 + 12। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हम एक बार दोनों बताते हैं, प्रोसेस भी बताते हैं, ये भी बताते हैं, ठीक है। देखो इसको x माने, ठीक है, तो ये पूरा ही टर्म x है, राइट। तो क्योंकि ये समंदर है ना, ये टोटल समंदर इन्फिनाइट तक जा रहा है, राइट। तो हम कहीं ना कहीं अगर उसमें से थोड़ा सा निकाल ले तो डिपेंड नहीं करेगा, उतना मैटर नहीं कर पाएगा, तो यहाँ इसको भी x ही मान सकते हैं हम लोग। तो 12 + x = x, राइट। अब ये अंडर रूट जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 12 + x + x² = x², राइट। अब x² इधर गया माइनस, इधर गया -12 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सोल्व करेंगे तो आएगा मेरा x - 4 x + 3, तो x का वैल्यू आएगा 4 और आएगा x का वैल्यू -3। तो कभी भी एक बात बताओ, अंडर रूट का कोई भी ABC कुछ भी लिख ले अंडर रूट के अंदर, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, -3 तो हो नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये हुआ प्रोसेस है, बट ऐसे इसका ट्रिक बताते हूँ। अगर मान लो कि a है प्लस √a है प्लस √a है और ये जा ही रहा है, राइट। तो इसका जो ये होगा ना फॉर्मूला, वो होगा तुम्हारा √4a + 1, ठीक है। बाद में +1 कर देना अलग से, बाई 2 कर देना, यही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ चुके 48, 1 49 हो जाएगा अंडर रूट में, तो 7 + 1/2 यानी कि 7 1 8/2 यानी 4 आंसर आ गया। बट क्या हो अगर यहाँ पे माइनस होता, तो माइनस वाला फॉर्मूला भी लिख लो, a - √a - √a - जा रहा है, ठीक है।
कुछ नहीं है, बस फार्मूला में हल्का सा चेंज है। 4a जो यहाँ पे प्लस था तो प्लस ही रहेगा, बट बाद वाला जो यहाँ प्लस था ना इसको माइनस कर देंगे, बाई 2 कर देंगे। तो 49 यानी 7 माइनस 1/2 यानी कि इस बार आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, डन, 3 आ जाएगा। अगर मान लो कि मैं पहले वाला सबसे स्टार्टिंग वाला जो मेन प्रोसेस था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम बनाए थे जब, तो उस प्रोसेस से भी तुम बना सकते हो। वैसे माइनस वाला में भी उस प्रोसेस से बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि x-4 x+3 आया था ना, तो जब अगर बीच में पॉजिटिव हो तो 4 वाला आंसर आएगा, तो बीच में नेगेटिव हो तो छोटा वाला आंसर आएगा, पॉजिटिव हो तो बड़ा वाला आंसर आता और छोटा नेगेटिव हो तो छोटा वाला आंसर आएगा, जो पहले प्रोसेस से मैंने बताया था उसमें। चलो ड्रम है, अब आते हैं 80 लीटर 90। देखो एक ड्रम है, ठीक है, जिसमें 80 लीटर है, जिसमें 90% प्योर एसिड है, सॉल्यूशन है जिसमें 90% प्योर एसिड है। तो एसिड कितना है, 90%, यानी कि 9/10, राइट। अब सुनो, अब जो मान लो जो 90% है, 90% है, अभी हम वो ध्यान रखना कि 90% है, ठीक है, एसिड। अब क्या बोल रहा है कि जो 8% लीटर है ना, 8% लीटर है, वो 80 लीटर में से निकाल देते हैं हम। कितना निकला, 8/80। तो कहीं ना कहीं ये जो 80 लीटर के अंदर जो एसिड है वो भी एक 8/10 यानी कि 1/10 निकल जाएगा। एसिड में भी 1/10 निकल जाएगा, क्योंकि इसी का तो पार्ट है ना। फिर से समझो, ये थोड़ा कंसेप्चुअल होता है यहाँ पे कि 80 लीटर है जिसमें एसिड है 9/10, ठीक है। अब हम इस 80 में से, मतलब टोटल वॉल्यूम में से हम 8 लीटर निकाल दे रहे हैं, 8 लीटर निकाल दे रहे हैं, यानी 1/10 निकाल दे रहे हैं, बचा कितना, 9/10। तो जो एसिड होगा अंदर का, क्योंकि इतना सोल्यूशन निकाल दे तो वो भी 9/10 ही बचेगा, है ना। तो पहले से एसिड कितना था, इतना, फिर निकालने के बाद एसिड कितना बचेगा, इतना। तो कितना हो गया, बताओ, तुम ही बताओ। ये तो ये हो गया ना, ये तो हमें तो परसेंट में निकालना है। तो पहले 9/10 था, फिर भी 9/10 हो गया, वापस से 2 बार 80 का। तो अगर मेरे को बोले कि डायरेक्ट तुम वॉल्यूम बताओ कितना बचेगा, तो हम 80 से 80 का निकाल देंगे, इतना 81/100 करके 80 में गुना कर देंगे, निकल जाएगा, इतना वॉल्यूम आ जाएगा इन वॉल्यूम। अगर परसेंट में बोले तो डायरेक्ट गुना कर दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को, यानी 81/100 यानी 81%। ठीक है, चलो कोड है 16 मीटर लेंथ है कोड का, यानी आधा कितना हो गया, 8, परपेंडिकुलर 6, रेडियस 10। अब बोल रहा है कभी भी मेल्टिंग वाला क्वेश्चन हो ना, तो इसमें ना जैसे मान लो कि स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³, राइट। मतलब छोटा वाला स्फेयर का इसको R1 मान लो, छोटा वाला स्फेयर का भाई R2 मान लेंगे हम। यही होगा नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर निकालने का फार्मूला या ट्रिक, राइट। तो बाद में तो ये कट ही जाना है, तो यानी कि टोटली जो नंबर ऑफ स्फेयर डिसाइड होगा वो टोटली रेडियस के क्यूब पे डिसाइड होगा। तो हम क्यों इतना वॉल्यूम निकाले फिर डिवाइड करें, इससे बढ़िया हम सिर्फ रेडियस को ही कंपेयर करके कर देते हैं ना। तो आर इसका कितना है, 3 है, 3 गुने 3 गुने 3, 1 गुने 1 गुने 1, यानी टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, 27 हो गया टोटल नंबर ऑफ स्पेयर, स्मॉल स्पेयर्स। अब बोला सॉलिड हेमिस्फेरिकल ब्लॉक है, मेल्ट किया है, सॉलिड का हेमिस्फेरिकल है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको सिलेंडर बनाया है πr। अब देखो सेम रेडियस का सिलेंडर है, इसका जो रेडियस है हेमिस्फेयर का वही इसका भी है, सिलेंडर का भी, तो रेडियस तो सेम हो जाएगा, πr² हो जाएगा, ठीक है। r³ सॉरी पूरा नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से पाई कट गया, तो r/h क्या हो गया, 3/2। क्वेश्चन को क्या पूछा है, हाइट बाई, यानी हाइट बाई r पूछा है, तो 2/3 हो जाएगा आंसर। अब बात है, छूट तो नहीं गया ना, इससे पहले बना तो लिया, हाँ। चलो इसका स्क्वायर करना, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नंबर हो जिसके बाद यूनिट डिजिट 5 हो, मतलब 35 हो गया, और या फिर कुछ भी ले लो, 45, 55, है ना, 25,
कैसा भी ऐसा नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट 5 हो तो उसका स्क्वायर सिंपल होता है। लेट सपोज ये नंबर है तो 25 कर लो इंटू आगे वाला से गुना कर दो 12। वैसे मान लो 45 है तो 25 का 25 हो जाएगा और आगे इंटू 5 जस्ट अगले नंबर से तो 20। ठीक है, ऐसे होता है। तो वैसे यहाँ 35 है तो क्या हो जाएगा 12 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा माइनस 5। तो अच्छा ये कैसे निकाल, अगर वीक हो तुम तो सिंपल 144/100 कर लो, 12 निकल जाएगा 10 निकल जाएगा 1.2 रूट से। ठीक है, तो 12.25 में हमको 1.2 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 13.45 से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8.45। रूट 5 प्लस 2 ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा प्लस रूट 5 माइनस 2 बाई 5 का 5 माइनस 4 दो कट गया, नीचे तो 1 बच जाएगा तो रूट 5 प्लस रूट 5 2 रूट 5। अब देखो यहाँ पे देखो जो स्ट्रेट लाइन होता है ना उसका काफ़ी सारे इक्वेशंस होते हैं। ठीक, उनमें से ही एक इक्वेशन है एक तो इंटरसेप्ट फार्मूला होता है जो होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फार्मूला हो गया, ऐसे फॉर्म में भी तुमको दिख जाएगा। प्लस दूसरा फॉर्म क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, c कांस्टेंट हो गया, x यहाँ m यहाँ पे स्लोप हो गया। ठीक है, तो तुमको जितना भी यहाँ पे दिख रहा होगा ना ऑप्शंस सारे इसी इक्वेशन में, राइट। तो जो x का यहाँ पे कोफिशिएंट होता है ना वो स्लोप हो जाता है अगर इस इक्वेशन ऐसे इक्वेशन फॉर्म में दिया रहा है। इस इक्वेशन का ध्यान नहीं आ रहा है, इसको तो पता है ये इंटरसेप्ट फार्मूला होता है स्ट्रेट लाइन का, इसको ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं ऐसे, चलो कोई नहीं। तो अगर हमेशा इस फॉर्म में हो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो x का जो कोफिशिएंट होता है वही स्लोप हो जाता है, राइट। और यहाँ ध्यान रखना यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए, y अकेले रहेगा हमेशा। अगर मान लो यहाँ पे 2y रहता तो इस 2 को हमको इधर डिवाइड करना पड़ता सब दोनों पे, राइट। तो यहाँ पे हमेशा y अकेले रहेगा तो y इक्वल टू mx प्लस c हमेशा फॉर्म में रहेगा। तो इसी फॉर्म में सारा है तो बस स्लोप देख लो, स्लोप कितना बोल रहा है -1। स्लोप -1 किस में है, एक ही में बस, इसलिए ये आंसर हो गया। देख लो स्लोप -1 है ना, k का वैल्यू निकालना है, डिस्टिंक्ट रूट है। अब देखो यहाँ पे भी होता है कि जैसे रियल और डिस्टिंक्ट रूट है, राइट। अगर मान लो यहाँ इक्वल रूट रहता है ना, या क्या हो सकता है, डिस्टिंक्ट हो सकता है या इक्वल हो सकता है। सुनो अब ध्यान से, या तो इमेजिनरी रहता है उसका भी बताते हैं। देखो अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो जो होता है डी होता है, डी से शायद डेटर्मिनेंट बोलते हैं, डेटरमाइनर ऐसे कुछ बोलते हैं। जो डी होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है। अगर इक्वल है तो डी हमेशा 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये याद रखना। आप बोलोगे डी क्या होता है, डी होता है b² - 4ac। ठीक है, अब बोलोगे b² - 4ac क्या होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट a होगा, x² का कोफिशिएंट a होगा, x का कोफिशिएंट b होगा और ये जो है c हो जाता है, राइट। तो तुम्हें इक्वेशन कौन सा दिया हुआ है, x² प्लस kx प्लस 16 दिया हुआ है, राइट, इक्वल टू 0। और कंडीशन क्या है कि रूट जो है वो रियल है और डिस्टिंक्ट है। अगर इक्वल रहता तो d इक्वल टू 0 करते हैं, बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो ये जो d होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो k² b² - 4ac यानी -64 हमेशा जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी कि जो होगा हमेशा 8 से बड़ा होगा। ठीक है, 64 इधर आ जाएगा और फिर अंडर रूट में कर देंगे तो क्या के 8 से बड़ा हो जाएगा, राइट। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे ले आओ, tan स्क्वायर x हो गया, ऊपर नीचे किए तो अच्छा सेक को क्या लिख सकता है 1/c माइनस s/c मतलब साइन बाई कॉस। सेम सेक को 1/c 1/cos प्लस साइन बाई कॉस, राइट।
तो 1 माइनस एस बाई सी, नीचे 1 प्लस एस बाई सी, सी कट जाएगा, इंटू बाद में tan स्क्वायर एक्स रह जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट रहेगा 1 माइनस साइन बाई 1 प्लस साइन इंटू tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन थीटा दे हुआ 7/25, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, कॉस थीटा हो जाएगा 24/25, स्क्वायर कर दो। लास्ट क्वेश्चन रह गया, एक एबीसी है, बी पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ए पे tan ए 1 है, तो tan ए अगर 1 है यानी 1 है यानी tan 45 होगा, यहाँ जो डिग्री है यानी 45 है, ये 45 तो ये 45। ठीक है, तो बस साइन ए बोल रहा है तो 2 साइन 45 कॉस 45 है ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 उन्हें 1/√2, 1 आंसर। चलो, आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।